गुण रहस्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। होली का नाम लेते ही मन में खुशनुमा पल, दोस्तों के ऊपर कलर डालना, यह सब याद आता है। लेकिन कुछ लोग इस दिन को लेकर एक रहस्यमय चर्चा भी करते हैं। क्या होली की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात का कोई संभोग से जुड़ा गुण रहस्य है जो स्त्रियां करवाती हैं? अब यह बात सुनकर कुछ लोग असंभव हो जाते हैं, कुछ लोग चौंक कर रह जाते हैं और कुछ दोस्तों होली का नाम लेते ही मन में खुशनुमा पल, दोस्तों के ऊपर कलर डालना, यह सब याद आता है। लेकिन कुछ लोग इस दिन को लेकर एक रहस्यमय चर्चा भी करते हैं। क्या होली की रात स्त्रियों के लिए कोई विशेष महत्व रखती है? क्या इस रात का कोई संभोग से जुड़ा गुण रहस्य है जो स्त्रियां करवाती है? अब यह बात सुनकर कुछ लोग असंभव हो जाते हैं, कुछ लोग चौंक कर रह जाते हैं और कुछ लोग इस पर खुलकर चर्चा करने से कतराते हैं। आइए शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे और आप प्यार देते रहिए। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। डोलनिवा ब्लॉग। प्रिय दोस्तों, लेकिन एक ऐसी पौराणिक कथा है जो इस सवाल का सारे जवाब देती है, वह भी सीधे भगवान शिवशंकर और माता पार्वती के संवाद के सीख देने वाली है। पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा, लेकिन कहानी को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के बराबर होता है, हमेशा हानि पहुंचाता है। पूरा सुनिए, 100% लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। भारत की पवित्र भूमि पर कई पर्व त्योहार केवल उत्सव भर नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांडी ऊर्जा, चेतना और आध्यात्मिक विकास के गुण रहस्य अपने भीतर समेटे हुए हैं। होली का पर्व, जिसे सामान्यतः रंगों का त्योहार माना जाता है, वास्तव में एक अद्वितीय ऊर्जा उत्सर्जन की रात होती है, जिसमें शिव शक्ति का अदृश्य संगम होता है। होली केवल रंगों और भौतिक आनंद का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी शक्तियों के समन्वय का पर्व है। इस दिन प्रकृति में विशेष ऊर्जा तरंगे प्रवाहित होती हैं, जिससे वातावरण में गहन परिवर्तन और आध्यात्मिक पद के साधक इस रात को साधना का विशेष अवसर मानते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, होली का रहस्य क्या है? क्यों इस दिन साधक विशेष अनुष्ठान करते हैं? शिव ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, देवी, यह केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा के संतुलन का दिवस है। यह वही दिन है जब प्रकृति और आत्मा एक विशेष लय में बंध जाते हैं। कैसे? प्रभु पार्वती ने जिज्ञासावश पूछा। शिव बोले, इस सृष्टि में दो मूल तत्व है, पुरुष और प्रकृति। जब दोनों के बीच संतुलन होता है तो संसार में आनंद और प्रकाश की वर्षा होती है, परंतु जब यह संतुलन बिगड़ता है तब अराजकता और असंतोष बढ़ता है। होली का पर्व इस संतुलन को पुनः स्थापित करने का अवसर है। शिव ने समझाया, होली की रात को ब्रह्मांडी ऊर्जा का चक्र अत्यंत सक्रिय होता है। यह वही समय है जब साधक अपनी ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। में अग्नि के माध्यम से आंतरिक विकारों को जलाकर साधना द्वारा चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जाता है। कैसे? प्रभु पार्वती ने पुनः पूछा। शिव ने उत्तर दिया, यह 3 चरणों में होता है। शुद्धिकरण, समर्पण किया जाता है, जो आत्मा की अशुद्धियों को जलाकर उसे शुद्ध करता है। 2, ऊर्जा जागरण, एनर्जी एक्टिवेशन, रंगों के माध्यम से शरीर की चक्र ऊर्जा को सक्रिय किया जाता है। लाल, पीला, नीला, यह सभी रंग शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं से जुड़े हैं। 3, शिव शक्ति का मिलन, यूनियन ऑफ शिवा शक्ति, जब मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तब उसका मिलन ब्रह्मांडी पुरुष जोय सन शिव के से होता है। यही मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव ने कहा, होली केवल भौतिक मिलन नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं, वे ऊर्जा के 2 ध्रुव है। जब वे एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं तो ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? नाथ, पार्वती ने उत्सुकता से पूछा। शिव बोले, जब कोई साधक होली की रात को तंत्र साधना करता है तो वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। होली की रात विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस रात ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा साधकों के लिए सुलभ हो जाती है। यही कारण है कि इस रात को तांत्रिक योगी और गुण विद्या के साधक अपनी साधना को विशेष रूप से केंद्रित करते हैं। कुछ तांत्रिक इस रात को कुंडलिनी
हैं, जबकि कुछ सिद्ध साधक अग्नि और मंत्रों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ते हैं। शिव ने आगे समझाया, रंग केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं होते, वे शरीर की आंतरिक ऊर्जा से भी जुड़े हैं। लाल रंग मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है, जो भौतिक शक्ति का स्रोत है। पीला रंग मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जो आत्म बल को बढ़ाता है। नीला रंग विशुद्ध चक्र को दो ऊर्जा जागरण एनर्जी एक्टिवेशन रंगों के माध्यम से शरीर की चक्र ऊर्जा को सक्रिय किया जाता है। लाल पीला नीला यह सभी रंग शरीर की विभिन्न ऊर्जाओं से जुड़े हैं। तीन शिव शक्ति का मिलन, यूनियन ऑफ शिवा शक्ति। जब मनुष्य की आंतरिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब उसका मिलन ब्रह्मांडी पुरुष जो सन शिव के से होता है, यही मोक्ष का द्वार खोलता है। शिव ने कहा, होली केवल भौतिक मिलन नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक भी है। स्त्री और पुरुष केवल शरीर नहीं, वे ऊर्जा के दो ध्रुव है। जब वे एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं, तो ब्रह्मांड में एक दिव्य शक्ति उत्पन्न होती है। कैसे? नाथ पार्वती ने उत्सुकता से पूछा। शिव बोले, जब कोई साधक होली की रात को तंत्र साधना करता है, तो वह अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत कर सकता है। होली की रात विशेष रूप से तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस रात ब्रह्मांड की गुप्त ऊर्जा साधकों के लिए सुलभ हो जाती है। यही कारण है कि इस रात को तांत्रिक योगी और गुण विद्या के साधक अपनी साधना को विशेष रूप से केंद्रित करते हैं। कुछ तांत्रिक इस रात को कुंडलिनी हैं, जबकि कुछ सिद्ध साधक अग्नि और मंत्रों के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडी चेतना से जोड़ते हैं। शिव ने आगे समझाया, रंग केवल बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं होते, वे शरीर की आंतरिक ऊर्जा से भी जुड़े हैं। लाल रंग मूलाधार चक्र को सक्रिय करता है, जो भौतिक शक्ति का स्रोत है। पीला रंग मणिपुर चक्र को जागृत करता है, जो आत्म बल को बढ़ाता है। नीला रंग विशुद्ध चक्र को प्राप्त किया था, लेकिन वह एक आखिरी गूढ़ रहस्य को समझना चाहता था। होली की रात का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य भैरवनाथ ने सुना था कि मायागिरी इस रहस्य को जानती है। वह उसके आश्रम पहुंचा, लेकिन आश्रम के द्वार पर खड़ी शिष्या ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। महंत जी, हमारी गुरुजी पुरुषों से नहीं मिलती। शिष्या ने कहा, लेकिन मैं एक तांत्रिक हूँ और मुझे होली के गढ़ रहस्य को समझना है। भैरवनाथ ने उत्तर दिया, अंततः मायागिरी को यह बात बताई गई और उन्होंने पहली बार किसी पुरुष को अपने आश्रम में प्रवेश की अनुमति दी। मायागिरी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने अपने भीतर शिव को जागृत किया है? मैंने कई साधनाएं की हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि होली की रात को साधक क्यों विशेष साधना करते हैं। मायागिरी ने गहरी सांस ली और कहा, इस रहस्य को जानने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम तैयार हो? भैरवनाथ ने सिर झुका दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। मायागिरी ने बताया कि होली की रात विशेष होती है क्योंकि उस दिन सौर और चंद्र ऊर्जा का संयोग होता है। उस रात को किया गया तांत्रिक अनुष्ठान साधक की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, लेकिन यह केवल सिद्ध साधकों के लिए है। यदि कोई प्राप्त किया था, लेकिन वह एक आखिरी गूढ़ रहस्य को समझना चाहता था। होली की रात का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य भैरवनाथ ने सुना था कि मायागिरी इस रहस्य को जानती है। वह उसके आश्रम पहुंचा, लेकिन आश्रम के द्वार पर खड़ी शिष्या ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। महंत जी, हमारी गुरुजी पुरुषों से नहीं मिलती। शिष्या ने कहा, लेकिन मैं एक तांत्रिक हूँ और मुझे होली के गढ़ रहस्य को समझना है। भैरवनाथ ने उत्तर दिया, अंततः मायागिरी को यह बात बताई गई और उन्होंने पहली बार किसी पुरुष को अपने आश्रम में प्रवेश की अनुमति दी। मायागिरी ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने अपने भीतर शिव को जागृत किया है? मैंने कई साधनाएं की हैं, लेकिन मैं साधना के योग्य नहीं होता, तो वह इस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। मायागिरी ने समझाया, मुझे यह साधना करनी होगी। मैं शिव का भक्त हूँ और मैं इस ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव करना चाहता हूँ। भैरवनाथ ने दृढ़ में कहा। आखिरकार होली की रात आ पहुंची। गंगा के किनारे एक गुप्त स्थान पर अनुष्ठान की तैयारी की गई। वहाँ एक विशाल अग्निकुंड बनाया गया, जिसमें विशेष जड़ी बूटियों और तांत्रिक सामग्रियों से हवन किया गया। मायागिरी और भैरवनाथ ने अलग अलग आसनों पर
बैठकर साधना शुरू की। धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन होने लगा, हवा भारी हो गई और मंत्रों की ध्वनि से पूरे क्षेत्र में कंपन होने लगा। मायागिरी ने समझाया, इस साधना में स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। बिना स्त्री शक्ति के पुरुष ऊर्जा अधूरी होती है। यही कारण है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव निर्जीव है। भैरवनाथ ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक तीव्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहा है। होली की रात के अंतिम पहर में जब साधना अपने चरम पर थी, मायागिरी ने कहा, अब तुम्हें अपने भीतर के शिव को जागृत करना होगा, अपनी चेतना को केंद्रित करो। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर मांड में विचरण कर रही हो। उसने एक प्रकाश देखा, वह शिव थे। अब तुम समझे कि होली क्या है? मायागिरी ने पूछा। भैरवनाथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। हाँ, अब मैं समझ गया। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, यह ऊर्जा का संतुलन है। यह शिव शक्ति के मिलन का पर्व है। साधना समाप्त होने के बाद भैरवनाथ ने पूछा, लेकिन देवी, क्या यह ज्ञान सबको दिया जा सकता है? मायागिरी ने उत्तर दिया, नहीं, यह रहस्य केवल उन लोगों के लिए है जो इसके लिए योग्य हैं। इसीलिए तांत्रिक इसे गुप्त रखते हैं। साधारण लोग इसे केवल रंगों और भौतिक आनंद तक सीमित रखते हैं, लेकिन जो वास्तविक साधक हैं वे इसे अपने आत्मज्ञान के लिए उपयोग करते हैं। अनुष्ठान के बाद भैरवनाथ एक अजीब सी स्थिति में था। उसने जो अनुभव किया था वह केवल एक दर्शन नहीं था, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला सत्य था। वह मायागिरी के सामने बैठा था, लेकिन उसकी चेतना अभी भी एक अलग ही स्तर पर थी। उसकी आंखें बंद थी और उसके शरीर से एक हल्की गर्माहट निकल रही थी। मायागिरी ने उसे पुकारा, भैरव, अब अपनी चेतना को इस भौतिक संसार में वापस लाओ। भैरवनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने शिव को देखा देवी, मैंने ऊर्जा को महसूस किया, लेकिन यह सब इतना तीव्र था कि मैं इसे पूरी तरह समाहित नहीं कर पाया। मायागिरी मुस्कुराई, यही तो साधना का उद्देश्य है। कोई भी इस रहस्य को एक ही बार में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यह एक निरंतर यात्रा है। लेकिन देवी, अब मैं क्या करूं? क्या यह अनुभव मेरे भीतर स्थायी रहेगा? नहीं, मायागिरी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम इसे स्थायी बनाना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना होगा। यह साधना एक बार का अनुभव नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। भैरवनाथ ने साधना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। उसने काशी छोड़ने का निश्चय किया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। मायागिरी ने उसे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, यदि तुम इस ऊर्जा को स्थायी बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। भैरवनाथ ने हिमालय की एक गुफा में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने केवल ध्यान और साधना पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक परिवर्तन महसूस किया, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहरी होती गई वैसे वैसे उसे कुछ अजीब होने लगे। कभी कभी उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। कभी कभी उसे विचित्र स्वप्न आते जिनमें वह स्वयं को किसी प्राचीन युग में देखता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था तो उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, भैरव, तुमने आधा सत्य जाना है, पूर्ण सत्य के लिए शक्ति का आह्वान करो। भैरवनाथ चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज उसके भीतर से ही आ रही थी। उसे अचानक याद आया कि मायागिरी ने कहा था, शिव केवल तब जागृत होते हैं जब शक्ति उनके साथ होती है। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना में शक्ति तत्व की कमी थी। वह शिव की उपासना कर रहा था, लेकिन शक्ति के बिना वह अधूरा था। संपूर्ण सत्य का उद्घाटन, शिव शक्ति का मिलन। भैरवनाथ ने शक्ति की उपासना शुरू की। उसने महसूस किया कि ऊर्जा का यह संतुलन केवल पुरुष या केवल स्त्री साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह मिलन ही मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। कभी कभी उसे विचित्र स्वप्न आते जिनमें वह स्वयं को किसी प्राचीन युग में देखता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था तो उसे एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, भैरव, तुमने आधा सत्य जाना है, पूर्ण सत्य के लिए शक्ति का आह्वान करो। भैरवनाथ चौंक उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह आवाज उसके भीतर से ही आ रही थी। उसे अचानक याद आया कि मायागिरी ने कहा था, शिव केवल तब जागृत
होते हैं। जब शक्ति उनके साथ होती है तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी साधना में शक्ति तत्व की कमी थी। वह शिव की उपासना कर रहा था लेकिन शक्ति के बिना वह अधूरा था। संपूर्ण सत्य का उद्घाटन शिव शक्ति का मिलन। भैरवनाथ ने शक्ति की उपासना शुरू की। उसने महसूस किया कि ऊर्जा का यह संतुलन केवल पुरुष या केवल स्त्री साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह मिलन ही वास्तविक जागरण है। फिर एक दिन जब वह साधना में लीन था तो उसे एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने स्वयं को एक विशाल अग्निकुंड के समक्ष देखा जहां शिव और पार्वती एक साथ खड़े थे। पार्वती ने कहा, भैरव, तुमने अब तक जो भी साधना की वह केवल आधा मार्ग था। तुमने ऊर्जा को जागृत किया लेकिन उसे स्थिर नहीं कर पाए। शिव ने आगे कहा, जब तक पुरुष और स्त्री ऊर्जा का संतुलन नहीं बनाते तब तक साधना पूर्ण नहीं होती। भैरवनाथ ने पूछा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि केवल स्त्री पुरुष का भौतिक मिलन ही इस साधना का चरम बिंदु है? शिव मुस्कुराए, नहीं, यह केवल एक प्रतीक है। असली मिलन आत्मा का होता है। जब तुम अपने भीतर के शिव और शक्ति को पहचान लोगे तभी यह रहस्य प्रकट होगा। अचानक भैरवनाथ ने महसूस किया कि उसकी आत्मा पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो रही है। उसे अपने भीतर एक असीम ऊर्जा का संचार हुआ। वह अब न केवल इस रहस्य को जान गया था बल्कि इसका अनुभव भी कर रहा था। इस अनुभव के बाद भैरवनाथ अपनी साधना पूरी करके वापस काशी आया। वह अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसके चेहरे पर एक असीम शांति। मायागिरी ने उसे देखकर कहा, अब तुम समझ गए कि होली का वास्तविक रहस्य क्या है? भैरवनाथ ने उत्तर दिया, हाँ, अब मैं जान गया। होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, यह आत्मा की शुद्धि और ऊर्जा के संतुलन का पर्व है। जब तक व्यक्ति अपने भीतर के शिव और शक्ति को नहीं पहचानता तब तक वह अधूरा रहता है। मायागिरी मुस्कुराई, अब तुम तैयार हो जाओ और इस सत्य को उन लोगों तक पहुंचाओ जो इसके योग्य हैं। भैरवनाथ ने प्रणाम किया और गंगा के किनारे चला गया। उस दिन काशी में होली मनाई जा रही थी। लोग एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे, नाच गा रहे थे। लेकिन भैरवनाथ के लिए यह केवल बाहरी रंग नहीं थे। उसे अब हर रंग में शिव और शक्ति का मिलन दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे गंगा की ओर बढ़ा। गंगाजल अपने माथे पर लगाया और मन ही मन कहा, अब मैं जान गया कि सच्ची होली क्या है। इस प्रकार भैरवनाथ ने होली के वास्तविक रहस्य को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। यह केवल बाहरी उत्सव नहीं बल्कि आंतरिक जागरण का पर्व है। यह चेतना का उत्थान है। यह शिव शक्ति के मिलन का उत्सव है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नंबर 1, होली केवल बाहरी रंगों का नहीं, आंतरिक चेतना का उत्सव है। अधिकतर लोग होली को केवल रंग खेलने और उत्सव मनाने का होली को केवल रंग खेलने और उत्सव मनाने का त्योहार मानते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ आत्मा के भीतर स्थित ऊर्जा संतुलन से जुड़ा है। जैसे रंग शरीर से धुल जाते हैं वैसे वैसे हमें यह समझना चाहिए कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को भी धोना है और सच्चे आनंद की ओर बढ़ना है। नंबर 2, शिव शक्ति का मिलन। स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संतुलन। शिव और शक्ति केवल पौराणिक प्रतीक नहीं है बल्कि वे ब्रह्मांड की दो महत्वपूर्ण ऊर्जा है, सृजन शक्ति और चेतना। शिव जब तक दोनों संतुलित नहीं होते तब तक कोई भी साधना, कोई भी सफलता अधूरी रहती है। यह सीख हमें बताती है कि जीवन में प्रेम, भक्ति, तंत्र और भौतिकता के बीच संतुलन आवश्यक है। नंबर 3, तंत्र केवल शक्ति प्राप्ति नहीं, आत्मा के उत्थान का मार्ग है। भैरवनाथ की यात्रा यह दिखाती है कि तांत्रिक साधना केवल शक्ति प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मा को उच्च स्तर पर ले जाने का एक साधन है। जब तक व्यक्ति आत्म संयम, त्याग और सच्चे ज्ञान को नहीं अपनाता तब तक साधना का कोई अर्थ नहीं है। नंबर 4, बाहरी उपासना से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक साधना। अक्सर हम मंदिरों, पूजा पाठ और अनुष्ठानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली पूजा आत्म परिवर्तन और आत्मज्ञान है। जब तक हम अपने भीतर की चेतना को जागृत नहीं करते तब तक बाहरी अनुष्ठान हमें वास्तविक रूप से लाभ नहीं दे सकते। नंबर 5, होली का असली अर्थ है पुराने अहंकार, नकारात्मकता और अज्ञान को जलाना। जैसे होलिका दहन में बुरी शक्तियों का अंत होता है, वैसे ही हमें अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, क्रोध, लालच और भय को जलाना चाहिए। केवल तभी हम सच्चे आनंद और मुक्ति को
प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 6 प्रेम, भक्ति और तंत्र। जब यह तीनों एक साथ आते हैं तभी पूर्णता प्राप्त होती है। तंत्र केवल एक साधना पद्धति नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति के बिना अधूरी है। भैरवनाथ की साधना केवल तंत्र तक सीमित नहीं थी बल्कि उसमें भक्ति और प्रेम का भी समावेश था। यही कारण है कि वह अपने साधना पथ पर आगे बढ़ सका। सच्ची होली वह है जिसमें हम जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि होलिका माता का संबंध किससे था? राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका इतनी सुंदर थी कि जो भी उसे देखता वह मंत्र मुग्ध हो जाता। जब होलिका विवाह योग्य हुई तो पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि राजकुमारी होलिका का संबंध सबसे पहले किससे होगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि राजकुमारी होलिका किसी और से प्रेम करती थीं और वे दोनों प्रतिदिन गुप्त रूप से मिलते थे। साथ ही भक्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि होलिका दहन के दिन कौन सी वस्तु घर लाने से दरिद्रता समाप्त होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो आइए इस पावन जानकारी की शुरुआत करते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो इस होली पर इस जड़ को अपने घर ले आइए और 24 घंटे में चमत्कारी बदलाव देखें। श्री शिवाय, हर हर महादेव। गुरु गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी कथा या प्रवचन अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाप लगता है। इसलिए इस पवित्र जानकारी को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने और पुण्य अर्जित करें। मित्रों, होली का त्योहार अब कुछ ही दिनों में आने वाला है। इस शुभ अवसर की पूरी और सही जानकारी आपको समय पर मिले, इसलिए हम यह पहले ही बता रहे हैं। अगर होली के दिन आप अपने घर में एक विशेष जड़ लेकर आते हैं तो मात्र 24 घंटे के अंदर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। अगर जीवन में गरीबी, दुख या कोई अन्य समस्या बनी हुई है तो यह उपाय आपके भाग्य को बदल सकता है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां उसे आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें होली की रात अपनाने से व्यक्ति का भाग्य चमक सकता है और उसे समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इस साल होली की तिथि को लेकर कुछ संशय है। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च 2025 को दोपहर बजे शुरू होगी, 12:02 पर समाप्त होगी। होली दहन 13 मार्च 2025 को रात 11:26 पर से शुरू होगा, जिसकी अवधि 30 मिनट रहेगी। इसके बाद 14 मार्च 2025 को रंगों की होली खेली जाएगी। होली का त्योहार प्रेम और विश्वास बढ़ाने का अवसर होता है। इस दिन लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली से एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा होती है।